चलिए, अपनी अपनी कमियां बताइए। कोई एक कमी जो आपके पास है, कोई भी एक कमी जो आपको लगता है कि आपके पास है। खुद को क्रिटिसाइज करना आता है आपको? नहीं आता है तो बहुत बड़े आप अहंकारी व्यक्ति हैं। कमाल बात कर रहे हैं। खुद को आपके अंदर कोई कमी ही नहीं है तो फिर तो भगवान हो गए आप। ठीक है, पुराने लोग कोई नहीं बोले कि जिनको पता है मेरा ट्रिक क्या है। अगर पता होगी तो ठीक है, बाकी लोग समझ रहे होंगे क्या मैं पूछ रहा हूं। बताइए आपके अंदर की कमी क्या है। हद होगी, कोई कमी नहीं है सर हमारे अंदर, हम तो परफेक्ट। फिर छोड़ो, तुम कहाँ आईएएस में हो, तुम लोग मंदिर बनवाओ अपना, वो बैठो जाकर के आराम से आशीर्वाद दो सबको, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ कमी नहीं है। लॉजिक बात है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे, जनरली पूछते हैं, यहाँ पे नहीं, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं, तो हमेशा याद रखिए अपनी कमी को बताइए लेकिन वो आपकी बड़ाई हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर मैं ना कई बार ना मेहनत बहुत करता हूं। आप समझ में आया? मतलब अंधी मेहनत करता हूं सर, बहुत दिक्कत है मेरे साथ। अब इसमें सोचिए, देखिए सामने वाला क्या तो कह क्या रहा भाई। समझ में? मतलब मैं दिन रात नहीं देखता, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता, कई बार सर पागल होने लगता हूं मैं काम करते करते। आप समझिए सामने वाला और क्या चाह रहा है। कमी ये ऐसा वाला कमी वाला बंदा मिल जाए, आपने अपनी कमी गिनाई लेकिन बड़ाई हो गई। बात मेरी समझ में है? कुछ कुछ आ रहा है। हाँ, कई बार सर डिसीजन लेते समय मेरे को ना, मैं ना एक्चुअली क्या होता है ना सर, मैं सभी लोगों को देखता हूं, इसलिए टाइम लग जाता है। डिसीजन लेते समय मैं सभी पक्ष को ध्यान में रख के डिसीजन लेता हूं, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दिक्कत तो आप सोचो, आप डीएम हैं तो और चाहिए क्या आपके लिए। ठीक है, तो एक ध्यान रखना, मैं जनरली हर बैच में बात डिस्कस करता हूं कि कभी भी आपसे कोई कमी पूछे तो अगर है तो चुप रहियो। अपनी कमी मत बताना अपनी। चालू हो जा, हाँ सर मेरे अंदर ये भी है, ये भी है, ये भी, भाग यहाँ से। इतनी कमी वाले बंदे को डीएम क्यों बनाऊं मैं? सोचने वाली बात है। अगर बहुत सारी कमियां जनरली होती, बच्चे कहते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर मुझे जल्दी गुस्सा आता है। ये बहुत खतरनाक चीज है सिविल सर्वेंट के लिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में पावर है और वो शॉर्ट टेम्पर, आप समझ सकते हैं खतरनाक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। भाई एक तो आपके हाथ में गन दी गई एपीएस में, और आप शॉर्ट टेम्पर, सामने वाला है आपने उड़ा दिया उसे। आप बिना समझे बात को ले, कितनी खतरनाक। तो कभी इस तरीके के जो होते हैं कि सर मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, या जनरली एक वर्ड यूज करते हैं सर इमोशनल हो, कमी में बताते हैं आप लोग इमोशनल जल्दी, तो इमोशनल हो तो घर बैठो। क्योंकि अगर आप इमोशनल, आईपीएस में रोज आपको 20 डेड बॉडी मिलेंगी। कई बार कोई बच्ची मिलेगी रेप होकर के उसका लाश पड़ी हुई है। इमोशनल यही तो होता है सिचुएशन, आपके आंसू आ गए, खत्म कहानी। बॉर्डर देखे हो? बॉर्डर में सीन याद कीजिए, अक्षय खन्ना वाला उल्टी कर देता जब ब्लड देख के। नहीं याद आ रहा? बॉर्डर में सीन, अगर बॉर्डर देखे होंगे समझ रहे होंगे, उसमें अक्षय खन्ना आता है जो उसके मारने के लिए, तो सनी देओल गोली मारता है, फायर करता है उसके ऊपर। सुनील शेट्टी भी शायद उसमें वो भी गोली मारता है, और अक्षय खन्ना को पकड़ लेता है एक विलन। तो वो पैर पकड़ा रहता है, तो वो सनी देओल उसको कहता है गोली मार, फायर कर इसको। तो वो बेचारा गन लगाया रहता है लेकिन फायर नहीं कर पाता है, और उसकी जगह फिर सनी देओल उसको गोली मारता है, तो उसका ब्लड निकलता है, तो ब्लड देख के उल्टी कर देता। तो सनी देओल क्या बेहतरीन बात बोलता है कि भाई साहब ये इंडियन आर्मी का बंदा है और ये बंदा दुश्मन की ब्लड को देख के वॉमिटिंग कर दे रहा है, इसका क्या होगा? आर्मी वाला बंदा खून देख के उल्टी कर देगा, आप सोचो उसका कुछ कर पाएगा वो लाइफ में? सेम कहानी आपके साथ है। आप इमोशनल हैं, इमोशनल हो गए, हर बात में इमोशनल, जरा से, लड़कियों को खास करके बुरा नहीं मानेंगे, लड़कियों को मैंने कहा जरा सी बात नहीं आंसू निकल जाते। बात आंसू वाली है भी नहीं फिर भी निकल जा रहे, ऐसा है। प्रैक्टिकल आप सोच के देखिए, आपके सामने ऐसे ऐसे सिनेरियो आएंगे कि आप हिल जाएंगे अंदर से। क्योंकि आप लॉजिक है, अभी सोच के देखिए आपके क्यों आंसू निकल रहे हैं, क्योंकि आप अभी 4-5 लोगों से टच में हैं। रिश्तेदारी तुम्हारी कुल मिला के 10-20 लोग हैं, लेकिन आपको एक डिस्ट्रिक्ट का हेड बना दिया गया है जो कि अंडर में आता है आपके 20 लाख लोग। तो 20 लाख लोगों की समस्याएं आपके सामने आएंगे, आप तो हर समय रोते ही रहोगे, काम क्या करोगे? प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है भाई? जो हर बंदा आएगा उसकी समस्या है, प्रॉब्लम जेन्युइन समस्या है, वो आपके सामने आए, बाबा आए, वो बुजुर्ग है बेचारे जमीन बैठ गए कि साहब हमारी बहू ने हमें घर से निकाल दिया, आप क्या करें भाई, हम भी तो दुखी हो रखे, बस फिर तो हो चुका कहानी, समझ रहे हैं? खैर, तुम लोग की बड़ी दिक्कत है। ठीक है, ये बहुत मैंने ट्रिक आपको दी। कभी भी लाइफ में अगर सिविल से एस्पेक्ट्स में आपसे पूछा जाता है कि डिस्क्राइब एनी लूप होल्स या समथिंग, तो कभी भी याद रखें इस तरह, हम पता बिल्कुल कमी है और मैंने कमी बताई, ऐसी वाली कमियां गिनाई है। तो जो टीच उसको भी पता है कि ये मूर्ख बना रहा है, लॉजिक बात है, लेकिन आप अपनी कमी ऐसे बताइए। ठीक है, कि जब तक कोई चीज हो नहीं जाती है, सर मैं सोता ही नहीं, नहीं होता है ये चीज, मेरे को करके ही सोनी है, चाहे जितनी बड़ी, मेरे को करना है करना है। ये मेरे को ना घर वाले कई बार डांटते इस चीज को लेकर के, नहीं सो जा, मैंने कहा मेरे को तो सोना ही नहीं है, मैं वो करके ही जाऊंगा है। सामने वाला कह रहा मजे ही आ गया भाई, है कि नहीं? ऐसी तो इसलिए कभी भी ये बहुत, खैर ये मॉक वाली चीजें होती है, इंटरव्यू हम लोग सिखाते हैं बच्चों को, बट लॉजिक समझ में आ गया? कभी भी इस तरीके के डिस्कशन कभी गिराना नहीं, कभी भी कि सर ये कमी है, बहुत निगेटिव जाएगा आपके लिए। ठीक है, खैर यहाँ पे आ गया
रोल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन को मैं आपको बता रहा हूं, तो अपोजिशन के रोल तो यही होंगे, कमियां निकालना। तो चलिए, तो रोल ऑफ अपोजिशन में पहला होता है सेटअप द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्थापित करना। सेटअप द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को स्थापित करना। सही बात है, लोकतंत्र का मतलब हुआ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन, उसको सेटअप करने के लिए कौन है? अपोजिशन है, क्योंकि गवर्नमेंट हो सकता है काम ऐसे करे जिससे पीपल क्या हो? सेटिस्फाई ना हो, तो उस जगह पे अपोजिशन का रोल बढ़ जाता है। ठीक हो गई। दूसरी बात, अवेयर द पब्लिक, अवेयर द पब्लिक, जनता को जागरूक करना। जनता को जागरूक कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूं, डैश करके लिख लो। पहला पॉइंट, फेयर इलेक्शन, निष्पक्ष चुनाव करवाना। दूसरा, एडवर्टाइज करना, मीटिंग करना, प्रचार करना, मीटिंग करना। किसके अगेंस्ट? द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में नहीं होता है, बोलते हैं इन सबको लेकर के ये है वो है करके, सबका अपना अपना काम है। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट, सरकार के ऊपर नियंत्रण करना। सरकार के ऊपर नियंत्रण कैसे होते हैं, तो डैश करके लिखिएगा क्वेश्चन। कुछ याद आ रहा है? स्टार्ट नॉन स्टार्ट क्वेश्चन तभी तो पूछे जाते, और उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करना। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग कौन से क्वेश्चन में थे? क्रॉस क्वेश्चनिंग बताया था, किसी भी हो सकते थे, किस में था? तो किस में था ओरली? उल्टा मैंने बताया था, याद करने का तरीका। स्टार्ट का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आंसर रिटर्न होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, रिवर्स चलता है ना। ये बताया था ना भाई, हद हो गई यार, भूल गए फिर। नेक्स्ट, ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक, सरकार और जनता के बीच में एक सेतु, ब्रिज बनाना। सही बात है भाई, सरकार और क्या बोलते हैं, जनता के बीच क्या है, समझ गए भाई? पब्लिक की बात को सरकार तक पहुंचाना। अगर सरकार नहीं सुन रही है तो कौन सुनाएगा? अपोजिशन सुनाने की कोशिश करेगा। तो अपोजिशन बहुत बहुत जरूरी है, याद रखना। और प्रेशर ऑन द वर्क एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की कार्यशीलता पर दबाव डालना। वर्क एफिशिएंसी पर मतलब एफिशिएंसी तरीके से, एफिशिएंट तरीके से क्या करिए, आप काम करिए। ऐसा ना हो कल को आप आराम से बैठे हुए सब बढ़िया चल रहा है, ऐसा नहीं होता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी सर आपको। ठीक है, और आप अगर कुछ लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं कि सर ये होता है, इसमें अवेयरनेस आ गया होगा। तो ऐसा सिंपली भाषा में जो अपोजिशन होता है ना, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। किसी भी चीज़ का मतलब होता है खास करके डेमोक्रेटिक सेटअप जो लिखा हुआ है ना, ये बहुत फेमस है। उसमें वर्ड था, वैसे ऐसे का लिख लीजिए, अ हेल्दी डेमोक्रेसी लिव्स इन हेल्दी अपोजिशन। एक स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ अपोजिशन निवास करता है। अ हेल्दी डेमोक्रेसी लिव्स इन अ हेल्दी अपोजिशन। समझ गए? स्वस्थ लोकतंत्र अगर होगा, कब? जब स्वस्थ क्या होगा, तुम्हारा तन स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, या मन स्वस्थ रहेगा तो तन स्वस्थ रहेगा? तो तन स्वस्थ रहेगा, पक्की बात। मेरे स्टेटमेंट समझ में आ गया? शरीर सही है तो दिमाग सही है, या दिमाग सही है तो शरीर सही है? आराम से सोचे, इतना हल्का क्वेश्चन है नहीं ये। दिमाग सही है तो शरीर सही है, पक्का। आपका शरीर खराब हो जाता है, जनरली हो जाता है, बीमार पड़ते हो तो दिमाग खराब हो जाता है आपका। क्वेश्चन मेरा समझ में आया? आप बीमार पड़ते हैं, जनरली पड़ते हैं सर, तो उस समय आपका दिमाग यही था कि खत्म था कहानी? नहीं ना, तो दिमाग तो सही था आपका। हाँ, तो इसके लिए पहला, बेसिकली ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो लॉजिक है, हमारा शरीर सही रहेगा तो मन सही होना चाहिए ऑटोमेटिकली। यहाँ पे फिलोसॉफिकल वे में ना चले जाना, क्या अगर हम खुश रहेंगे तो वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ। शरीर सही रहेगा तो मन ऑटोमेटिकली सही होना चाहिए। यहाँ पे मैंने बोला बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था, आप चले गए दूसरे प्लेटफॉर्म पे, वो कौन से पे? फिलोसफी पॉइंट से कि आपका मन अच्छा रहेगा तो शरीर सही रहेगा। सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बट प्रैक्टिकली ऐसा होगा अगर आप बीमार होंगे तो आपका मन खराब हो जाता है, पागल हो जाते हो। बुखार में कितने लोग हैं जो आगरा चेकअप कराएं अपना?
समझ में आया सिस्टम? बट लॉजिकली आप बुखार में यहाँ कराते हैं कि नहीं कराते हैं? समझ में आया? तो ये ध्यान रखना, सेम कहानी है। डेमोक्रेसी अगर हेल्दी रखनी है तो हेल्दी अपोजिशन होना चाहिए। दोनों में से पहला क्या होगा? अपोजिशन के हेल्दी होने से डेमोक्रेसी हेल्दी है या रिवर्स? रिवर्स। मतलब अपोजिशन, डेमोक्रेसी हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली अपोजिशन वो होगा, हेल्दी होगा। यही पक्का? इनकी बात समझ में आ रही सबको, या आप लोगों को कुछ और कहना है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना इस चीज को लेके यार। भाई लॉजिक है, हेल्दी डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब क्या होगा? हेल्दी अपोजिशन होगा। तो बिल्कुल सही बात है, हेल्दी डेमोक्रेसी होने के लिए हेल्दी अपोजिशन का होना कंपलसरी है। दोनों में से अगर आप कह रहे हैं कौन किसके अंदर रहता है, वही तो मैंने बताया स्टेटमेंट में, लिव्स इन द, तो हेल्दी अपोजिशन लिव्स इन हेल्दी डेमोक्रेसी और रिवर्स। जो मैंने स्टेटमेंट बोला, दोनों स्टेटमेंट में हेल्दी डेमोक्रेसी लिव्स इन हेल्दी अपोजिशन और रिवर्स। तो लॉजिक बात है, हेल्दी डेमोक्रेसी में हेल्दी अपोजिशन रहता है। अब आया समझ में? हेल्दी अपोजिशन में हेल्दी डेमोक्रेसी कहां रहती है भाई? बड़ा वर्ड क्या है यहाँ पे? डेमोक्रेसी। उस डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों हो गए। बात समझ में आ रही है? तो अगर हेल्दी डेमोक्रेसी होगी तो उसमें कौन रहेगा? हेल्दी ये अपोजिशन। खैर बहुत ज्यादा सी सेट वाली चीज चली जाएगी इसमें। एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि यहां पे आपका पार्लियामेंट का पोर्शन खत्म होता है मेंस का। अगर दो चार कुछ बच रहा हो तो मैं आपको इधर करा दूं, क्योंकि नेक्स्ट जब आपका स्टार्ट कराएंगे हम लोग कोर्ट। कुछ बच रहा हो तो वो मैं एक बार चेक करा लेता हूं। सेंश्योर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन हो गया था। थैंक्स मोशन डन। पार्लियामेंट्री कमेटी भी हो गई थी। ठीक है ठीक है। रूल कमेटी में सब लिख रहे होंगे। इंपॉर्टेंट रूल, रूल नंबर 184, 1360, ये वाले रूल्स नहीं होते लोकसभा के रूल्स, प्रोसीडिंग रूल्स नहीं होंगे। लिखिए इंपॉर्टेंट रूल्स, नियम संख्या जो होते हैं रूल्स। मैंने आपको शायद 377 लिखवाया होगा, कुछ याद आ रहा है? स्पेशल वाले में नहीं, कुल लिखो, कोई बात लिख लीजिए। स्पेशल रूल्स में लिखिए, पहला रूल होता है 377, 377। ये मैंने आपको बताया था शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, याद आ रहा है कुछ? नॉर्मल डिस्कशन को रोक करके अपनी बात को रखना, कुछ याद आ रहा था? ये होता है, तो लिखिए शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, अल्प सूचना प्रश्न। ये मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट 388, 388, 388 का मतलब लिख लीजिएगा सस्पेंड ऑल द प्रोसीडिंग्स, सभी चीजों को सस्पेंड कर देना एंड डिस्कस। समझ गए? जो भी प्रोसीडिंग खत्म करो, इस पे डिस्कशन करो भैया, बहुत जरूरी। नेक्स्ट 184, रूल 184 अगर आ गया, ये गवर्नमेंट के लिए बड़ी सरदर्दी है, क्योंकि 184 में लिखिएगा वोटिंग कंपलसरी। 184 में वोटिंग, यानी किसी भी मैटर पे वोटिंग कराना जरूरी हो जाता है। तो लॉजिक बात है, गवर्नमेंट हमेशा इससे बचती है, क्योंकि वोटिंग की समझो सरदर्दी है ना। 193, 193 ये होता है नोटिस फॉर एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करने के नोटिस देना, 193 में आता है। ये रूल समझ रहे हो? ये सारे रूल नंबर हैं, सेक्शन आर्टिकल नहीं, आप कंफ्यूज मत हो ना। लोकसभा जो ऑफिस है वहां के कुछ रूल्स होते होंगे, उस रूल्स का नंबर है ये 115। 115 में लिखेगा प्रिविलेज, प्रिविलेज बोलना। याद है? किसी की आप सिंपली स्टेटमेंट हर्ट या कुछ भी स्टेटमेंट, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत हुई है तो 115 में कंप्लेंट का सिंपली कंप्लेंट, स्पीकर से कंप्लेंट करना कि साहब इनने मेरे को मार दिया। छोटे बच्चे करते हैं जैसे, ये मेरे पेन ले लिया, कॉपी गिरा दी, उस तरीके से कंप्लेंट आप कर सकते हैं स्पीकर से। चलो अब आओ हेडिंग डालो, पार्लियामेंट्री टर्म्स। पार्लियामेंट्री टर्म्स, कुछ बेसिक टर्म्स पार्लियामेंट्री। गिलोटिन, गिलोटिन बताया था तुमको? गिलोटिन नहीं सुने हो? लिखो पार्लियामेंट्री टर्म्स में पहला टर्म लिखो गिलोटिन, गिलोटिन, GILLOETIN, गिलोटिन। देखो सिंपल बात है, ऐसे समझो, एक दिन में डिस्कशन करने के लिए 10 बिल आए। अब 10 बिल पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे तो बड़ा टाइम लगता है भाई, डिस्कशन हर एक बिल पे, तो हर बिल पे डिस्कशन पॉसिबल है नहीं। तो लॉजिक बात है, उस 10 में से 4-5 इंपॉर्टेंट बिल को छांट लेते हैं, उस पर डिस्कशन होता है, और बाकी जो 5 बिल होते हैं उसको ऐसे ही पास कर देते हैं। समझ में आया मतलब? तो जो 5 बिल ऐसे ही पास हुआ, उस बिल को, प्रोसेस को बोलते हैं गिलोटिन।
समझ में आया? तो लिखिए जस्ट पास द बिल, बिल को सीधे पास कर देना विदाउट डिस्कशन। ये पता है कब होगा? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ऑब्वियस बात है, लास्ट वर्किंग डे ऑफ पार्लियामेंट। सही बात है, पार्लियामेंट का जो आखिरी दिन, क्योंकि उसके बाद पार्लियामेंट नहीं आएगी, तो बहुत सारे पेंडिंग होंगे, इनको खत्म करो। होता नहीं है यार, जैसे आपको कहीं आखिरी दिन है तो आपको सारा काम निपटा देते हो, ये वही वाला काम है। दूसरा लिखो यील्डिंग द फ्लोर, यील्डिंग द फ्लोर, YEILDING, यील्डिंग द फ्लोर को बोलते हैं बैठ जाना। इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है एक व्यक्ति अपनी बात कह रहा है, कुछ बोल रहा है, और जो स्पीकर होता है, स्पीकर उसको रोक करके किसी और को बोलने के लिए कहे। समझ गए? आप कुछ कह रहे थे, मैंने बोला नहीं तुम शांत रहो, तुम बोलो, तो तुमको जो मैंने कहा उस प्रोसेस को ये बोलते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को सट करना, लिख लीजिए टू सट अ स्टेटमेंट ऑफ अ पर्सन एंड स्टार्ट अदर वन, एक व्यक्ति को चुप कराकर दूसरे को स्टार्ट करना, इसको यील्डिंग द फ्लोर। टेक्निकल वर्ड है थोड़े से, यील्डिंग द फ्लोर। अच्छा ध्यान रखना, ये फ्लोर फ्लोर वाला नहीं है, FLOUR है ये, समझ गए? फ्लोर मतलब तुम्हें फ्लोर लगे सेकंड फ्लोर वाला, वो नहीं। नेक्स्ट, डेकोरम तो कॉमन होता है, डेकोरम वर्ड समझते हैं? डेकोरम मर्यादा, डिसेंसी इसको बोलते हैं ना। डेकोरम तो मेंटेन होना चाहिए ना आपको, हमेशा डेकोरम आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। मैं हमेशा ही बोलता हूँ आपको, लाइफ में भी डेकोरम आपका सस्टेन होना चाहिए। अरे यार ये खत्म है यार भाई।